अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राजा अब्दुल वहीद आज़ाद। आज मेरे पैनल में जेलम के मरूफ सहाफ़ी इलियास सादक भट्टो साहब मौजूद हैं। वो भी तज्ज़िया करेंगे इस इलेक्शन का। और ज़हीर भट्ट साहब जिन्होंने PP 25 में अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और PP 25 से जो है उम्मीदवार खड़े होंगे, किस जमात के साथ खड़े होंगे, आज़ाद खड़े होंगे या किसी पार्टी का टिकट लेंगे, इन्हीं से जानेंगे। मेरे साथ और भी दीगर अहबाब मौजूद होंगे और इनसे जानेंगे कि ज़हीर भट्ट साहब का कैसे साथ देंगे इस इलेक्शन में, कहां से कैंपेन का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले इलियास सादक भट्टो साहब से बात करेंगे कि वो किस तरह इस इलेक्शन को देख रहे हैं और ज़हीर भट्ट साहब का कैसे जो है वो तज्ज़िया करेंगे इनकी इलेक्शन कैंपेन का और आगे चल के जो भी मामलात होंगे। इलियास सादक भट्टो साहब, आप क्या कहेंगे इस इलेक्शन के हवाले से और ज़हीर भट्ट साहब का जो इलेक्शन है उस हवाले से? राज साहब, शुक्रिया, आपने मुझे अपने वीलॉग में मदऊ किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए जो कागज़ जमा हो रहे हैं, ये जेलम का तारीखी इलेक्शन है। इसमें जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं उनकी बहुतात है। सुबह तक जो मेरे पास रिपोर्ट्स थी आज की डेट में, वो 120 के लगभग लोग जो हैं PP और NA के लिए कागजात जमा करवा चुके हैं। अभी चूँकि टाइम बाकी है, 1 घंटा रह गया है, आज लास्ट डेट है कागजात नामजदगी जमा करवाने का, तो ये फिगर बढ़ भी सकता है। तो जहाँ पर जो हमारी फेम सियासी जमातें हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी और दीगर जमातें, जिसमें लब्बैक का भी जिक्र मैं करूँगा, इसके साथ साथ आज़ाद कैंडिडेट्स जो है वो इसमें कसरत से जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन तारीखी इलेक्शन होगा। जेलम की आवाम को मैं समझता हूँ कि पिछले एतबार से ज़्यादा भी जो है वो शऊर आ चुका है कि लोग इलेक्शन लड़ने के लिए आवाम के मिसाइल को देखते हुए कागज़ जमा करवा रहे हैं। और जो मोस्टली है आज़ाद कैंडिडेट्स, जिनमें ज़हीर भट्ट साहब भी, जिनको हम बड़े करीबी तौर पे जानते हैं, आज ये इत्फाकन हमें कचहरी में मिल गए हैं और इस मुलाकात का फ़ायदा उठाते हुए आपने भी व्लॉग का डिसाइड कर लिया है। तो ये नौजवान भी हैं और इनके साथ जो यूथ है, ये माजी बाइद में देखा जाए, करीब में देखा जाए, ये दीगर जो हमारे सियासी जमातों के रहनुमाई उनको सपोर्ट करते रहे हैं। अब ये चूँकि खुद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ इनका हल्का अहबाब, ये प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, बिजनेसमैन है, और इनका जो सियासी असर रसूख है सपोर्ट करने में, वो इनको प्लस पॉइंट देगा। मैं चाहूँगा इलियास सादक भट्टो साहब, आप ज़हीर भट्ट साहब से पहले बात करना शुरू करेंगे कि कैसे ये इलेक्शन कॉन्टेक्ट करेंगे। भट्ट साहब, ये बताइए कि आप को ये कैसे ख्याल आया कि आप खुद इलेक्शन में हिस्सा लें और अपनी आवाम के लिए आप क्या विजन रखते हैं? जेलम के जो लोग हैं उनके मिसाइल क्या हैं? इन 3-4 चीज़ों पे ज़रा रोशनी फरमा दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलियास साहब, बड़ा शुक्रिया जनाब आपका, आपने मुझे पकड़ लिया कचहरी में। बात ये है कि मैंने अभी तक तो अपना फ़ैसला नहीं किया था कोई भी। मेरे ना असल में यंग यूथ मेरे साथ काफ़ी है, दोस्त अहबाब अपने इलाके में लोग हैं, उन्होंने ये ना डिसाइड किया। पहले इलेक्शन शुरू हुए उनसे मैंने पहले बात की कि अभी हमने क्या फ़ैसला करना है, किस जमात के साथ चलना है। उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद ही इलेक्शन लड़ें बजाय किसी के लिए वोट मांगने के लिए, क्योंकि देखें ये पुराने चेहरे हम लोग सब देख चुके हैं। हमारे इलाके के मसाइल बहुत ज़्यादा, बल्कि हमारे पूरे हलके में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये देखें चौक चौराहों में, ये इनके जितने भी हमारे इलाके में हॉस्पिटल्स की बहुत कमी है, स्कूल्स की कमी है, जहाँ से बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होता है। लोग ये रक्शों पे, ये कैरी डब्बों में उनको फीसिस लादा देनी पड़ती हैं और उनके किराए लादा देने पड़ते हैं। कम अज़ कम छोटे छोटे यूनिट होने चाहिए इलाके में, हेल्थ के हवाले से भी ये डिस्पेंसरी टाइप हो जाए, और छोटा कम अज़ कम कुछ ना हो तो प्राइमरी स्कूल तक हो कि बच्चा इतना हो जाए कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उनका स्कूल जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। ये बताइए कि आप को आपके अहले इलाका ने सपोर्ट करके खड़ा किया इलेक्शन के लिए, क्या आइंदा दिनों में अगर को आपको बाअसर शख्सियत या बाअसर जमात ख़रीदने की या कोई सिफारिश के ज़रिए बैठाने की कोशिश करे तो आपका क्या डिसीजन होगा? तो साहब, सवाल तो बड़ा बड़ा काट देता ने। लेकिन बात आपको बताऊं कि मैं
इंशाल्लाह मैंने बड़ी बड़े सियासी जमातों के साथ चला हूँ और बड़े लीडरान के साथ चला हूँ, ठीक है ना झुकने वाला ना बिकने वाला, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कारोबारी आदमी हूँ और अपने इलाके में इन सियासी लोगों से हट के मैं काम करता हूँ ना, वो मैं खुद ही कर लेता हूँ, तो मुझे बिकने की ज़रूरत नहीं है। जो ये नहीं मुझे काम करके देते, मैं अपने इलाके में खुद भी तो करवाता आप हूँ। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने हल्का PP 25 के लिए? आवाम को आपको मुख्तसर पैगाम देना चाहें। सर मैं अपने इलाके के और अपने जितने मेरे हलके के लोग हैं, स्पेशली यूथ के लिए, ठीक है, भी कोई भी काम किसी किस्म का इंशाल्लाह आप लोग मैं आप लोगों के साथ प्यार करूंगा, लेकिन बात ये है कि आप लोग मेरा साथ दें। इंशाल्लाह जो भी काम जिनमें कमियां हैं, जिन लोगों से आप लोग तंग आके मेरा साथ दे रहे हैं, इंशाल्लाह वो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और इंशाल्लाह मैं स्पेशली जो है ना, मैं यंग यूथ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहता हूँ, क्योंकि देखें इधर हमारे ग्राउंड्स नहीं है बच्चों के लिए खेलने के लिए, ठीक है, मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा वजूद है, पार्क्स नहीं है हमारे ज़िला में। एक हमारी निजी हाउसिंग सोसाइटी, उसमें एक पार्क बना हुआ है, अभी ये DC साहब एक पुराना पार्क था इल्ताफ़ पार्क, वो बिल्कुल खंडरात का समा था, लेकिन अभी मैं उस दिन गया हूँ उधर दरबार पे, तो देखा माशाल्लाह बड़ा अच्छा DC साहब ने इक़दाम किया कि वो कर रहे हैं, लेकिन ये हर इलाके में ऐसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी जी। ये थे ज़हीर भट्ट साहब जो PP 25 के लिए उम्मीदवार हैं, और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, आवाम से मुखातब हुए और उनके विज़न को आपने जाना। हमारे जो होस्ट हैं वहीद राजा, अब उनकी तरफ चलते हैं। मेरे साथ नूरी खान साहब भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे नूरी खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह ताला भट्ट साहब हमारे बड़े भाई भी हैं, हम एक साथ काम करते रहे हैं। राजा मोहम्मद अफजल ख़ान साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ हम काफ़ी अरसा तक रहे हैं। लेकिन इस बार भट्ट साहब ने मशावरत की है सब दोस्तों से कि क्या इस इलेक्शन में हम किसका साथ दें। हमने ये बोला है कि यार किसी का साथ देने से बेहतर है भट्ट साहब आप ख़ुद इलेक्शन ज्वाइन करें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, जानी माली आधी रात शाना बशाना खड़े होंगे, हर किस्म के इंशाल्लाह सपोर्ट हमारा आपके साथ होगा। बाकी हम किसी की जाके किसी के लिए वोट मांगते हैं, हम सारी ज़िंदगी यही कुछ करते रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथ जितने जुल्म सितम हुए, जितने जुल्म ज़्यादतियाँ हुई है, उनसे हम काफ़ी जो है ना दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, जिसकी वजह से ना हमने अपने भाई ज़हीर भट्ट साहब को खड़ा किया। इंशाल्लाह उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, यही विज़न है हमारा कि इंशाअल्लाह ताला जो है ना हम आवाम के मसाइल के लिए खड़े हैं, आवाम के मसाइल के लिए भट्ट साहब को खड़ा किया, आवाम के मसाइल के लिए हमने भट्ट साहब के शाना बशाना खड़े हैं। जिस तरह इंशाल्लाह आवाम को जो भी मुसीबत, कोई भी आधी रात को भी कोई भी मामलात होंगे, इंशाल्लाह हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे, हम आवाम के साथ खड़े होंगे। हम ये विज़न लेके आए हैं कि जिस तरह सियासी रात को फ़ोन नहीं उठाते, इंशाल्लाह भट्ट साहब उठाएँगे, भट्ट साहब ना उठाया हम इंशाल्लाह उठाएँगे, हम उनके शाना बशाना आवाम के साथ, यूथ के साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी बिल्कुल, जिस तरह नूरी खान साहब और ज़हीर भट्ट साहब कह रहे थे कि यंग जनरेशन के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, इनका ये कहना था कि इनका साथ दें और जेलम के मसाइल जो हैं वो हल करने में अपना कलीदी किरदार जहां अदा करेंगे, वहीं जेलम की आवाम के लिए जो है वो अपना वक्त भी देंगे। आपकी TV स्क्रीन पर ज़हीर भट्ट साहब और नूरी खान साहब का नंबर भी चल रहा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।